गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या टॉपिक चल रहा था? एलसीएम एचसीएफ। कल से आगे बढ़ते हैं। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल लास्ट हमने शेषफल वाले क्वेश्चन किए थे, दुगने वाले किए थे और क्या जोड़ा है क्या घटाया है। आज थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही स्टार लगा देना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे। जो क्या क्वेश्चन? वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 6 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो। सही है। देखो ये कह रहे हैं वह सबसे छोटी संख्या बतानी है या वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। कैसी संख्या बतानी बेटा? पूर्ण वर्ग। अभी तो हमें केवल संख्या बतानी थी, कोई शर्त नहीं थी कि संख्या कैसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ शर्त क्या है? संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। जैसे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है हमारा? 4, 9, 16, 25 इस टाइप की संख्या होनी चाहिए। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दी गई संख्याओं को वही करेंगे, फैक्टर करेंगे यानी लासा करेंगे। लासा करेंगे तो 4, 5, 6 इनके हमने अभाज्य गुणनखंड किए। 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। सही है बेटा। ये इनके गुणनखंड हो गए। तो हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। सही है। गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। अब जो 60 एक छोटी संख्या है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 60 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब थोड़ी थोड़ी बड़ी संख्या आएंगी तो क्या हम उसको सॉल्व करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग बना या नहीं बना? तो ऐसा करने से हमारा टाइम खर्च हो जाएगा। तो देखो पूर्ण वर्ग कैसे पता चलेगी कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है? तो जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उसमें उसके अभाज्य फैक्टर करने पर सदैव जोड़े बनते हैं। सही है। किसी भी पद के क्या करेंगे? जोड़े बनते हैं। और जब तक जोड़े नहीं होंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि यहाँ 2 है तो 2 गुणा 2, 2 का पेयर कंप्लीट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़े, हमने क्या देखा? 5 है। 5 यहाँ सिंगल एक बार लिखा है। अगर एक बार एक अंक लिखा है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यानी 1, 5 और होना चाहिए तब जाके कहीं पूर्ण वर्ग हो पाएगी। तो 1, 5 और होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया? 1, 5 का अपने पास से गुणा कर दिया क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग नहीं बेटा। अब यहाँ 1, 3 है तो हमने क्या किया? 1, 3 और अपने पास से ले आए। अब देखो 2 का पेयर कंप्लीट, 5 का पेयर कंप्लीट और 3 का पेयर कंप्लीट। इन सब के पेयर कंप्लीट है। जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के पेयर कंप्लीट होते हैं यानी जोड़े होते हैं तो वो संख्या सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो संख्या है अब जो गुणनफल आएगा यानी इसका गुणनफल नहीं, इसका जो गुणनफल आएगा वो 100% कैसा होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसका गुणनफल करते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। सही है। 20 पंजे 100, तिया 300, तिया 900। तो क्या आ गया बेटा? 900। अब देखो 900 क्या होगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 900 क्या होगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 900। यानी कि सबसे छोटी ऐसी एक पूर्ण वर्ग संख्या 900 होगी जिसमें 4 का भी आ जाएगा, 5 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। सही है। नहीं तो किसी में 4 का जाएगा तो 5 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा तो 6 का नहीं जाएगा। एक बार ये और समझ लो। हम क्या करेंगे? सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य फैक्टर करेंगे। अभाज्य फैक्टर करने के बाद ये देखेंगे किस फैक्टर के यानी किस अभाज्य संख्या के जोड़ा है या नहीं है। जिसका जोड़ा है उसे तो वैसे ही रखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं है उसके लिए एक जो अंक कम होगा वो अपने पास से लगा देंगे। जैसे 2 था, 2 का पेयर कंप्लीट है। सही है। 5 सिंगल है तो 1, 5 हमने अपने पास से रख दिया। 3 सिंगल है तो 1 हमने 3 अपने पास से रख दिया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 900। सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम एक और क्वेश्चन लिखते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 4,
4, 6, 8 एवं 12 से पूर्णतः विभाजित वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या याद करें जो 4, 6, 8 एवं 12 से पूर्णतः विभाजित हो। सही है। तो देखो फिर से वही कंडीशन आ गई। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अभाज्य फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अभाज्य फैक्टर 4, 6, 8, 12। ओके, देखो 4 और 6 दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि हमारा जो पुराना रूल था उसके हिसाब से। अब इसके फैक्टर करेंगे। 2 से किया 2 चौक 8, 2 6 12, फिर 2 से किया 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब तो कोई आगे फैक्टर होंगे नहीं, तो हमने क्या लिखा बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब वही कंडीशन आ गई कि क्या होना चाहिए, पेयर कंप्लीट होनी चाहिए। से क्या होना चाहिए बेटा, पेयर कंप्लीट होनी चाहिए। तो पेयर कंप्लीट होने के लिए हमने क्या देखा, 2 का पेयर कंप्लीट है तो 2 गुणा 2, फिर एक ये 2 सिंगल है तो 1 2 और ले आए, ये 3 सिंगल है तो 1 3 अपने पास से ले आए। सही है, मल्टीप्लाई कर दो। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। सही है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 36 दूनी 72 दूनी 144। सही क्या हुआ बेटा 144। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना है आंसर हमारा 144। और 144 एक पूर्णवर्ग संख्या होती है। सही क्या होती है, एक पूर्णवर्ग संख्या होती है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखें, स्टार लगा देना। पांच अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 8, 12 एवं 15 से पूर्णतः विभाजित हो। से पूर्णतः विभाजित मतलब है पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कंप्लीट डिविजिबल हो। देखा, ये कह रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सही है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो कभी भी किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या उतनी बार 9 लिख दो। सही है, अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है तो 5 बार 9 लिख देंगे। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बट ये कह रहे हैं 5 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 4, 6, 8, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या इस संख्या में 4, 6, 8, 12 और 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसमें से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? इसमें से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर होगा, जो हमारी संख्या होगी, वो संख्या होगी माइनस। अब कितना घटाना पड़ेगा ये हमें देखना है। सही है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या निकालेंगे सबसे छोटी जिसमें 4, 6, 8, 12 और 15 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4, 6, 8, 12 और 15। 4 और 6 कैंसिल हो गए। 8, 12 और 15 का लासा लेंगे। हमने 2 से भाग दिया, 3 से दे दो। 8, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारा 3 गुणा 8 गुणा 5। 8 पंजे 40 दूनी 40 दिया 120। सही है,
8 पंजे 40, 40 दिया 120, तो लासा क्या आ गया 120 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जिस संख्या में 120 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, से जिस संख्या में 120 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, उस संख्या में 4 का भी भाग जाएगा बेटा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। सही, किसका 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 120 का इस 5 अंकों वाली संख्या में भाग देंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि इसमें कितना अधिक है। जितना अधिक है वो शेषफल बचेगा और वही इसमें से घटा देंगे, और फिर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी, इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, उससे बड़ी फिर नहीं होगी, उससे छोटी तो होंगी लेकिन उससे बड़ी नहीं होगी। उससे छोटी 5 अंकों की भी होगी, 4 की भी होगी, 3 की भी होगी, 2 की भी होगी, और उससे बड़ी होगी तो फिर 6 की होगी, लेकिन 5 की नहीं होगी। तो अब हमने क्या किया, इसमें भाग लगाया, का 120, सही है। तो हमने 120 का भाग लगाया, देखो 12 8 96, 960 कितना आया 39, 39, 1 9 लिया, 12 3 36, 360, 12 3 36, 360, सही है। शेष कितना बचा हमारे पास, 360, से कितना शेष आया 39, फिर से गायब हो गया। चलो थोड़ा ऊपर से ही लिख देते हैं, बारह 8 96 कितना 39, 12 3 36, अगेन 39, 12 3 36, सी कितना शेष आ गया 39, 39 शेष आ गया। सी बेटा कितना शेष आ गया 39। अब जो 39 शेषफल आया है हमारा, सही है, 39 जो शेषफल आया है, ये जो हमारा शेषफल है 39, इसे हम क्या करेंगे, इस शेषफल को यानी इस 39 को, इस शेषफल को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। जैसे हमने घटाया 0 6 9 9 और 9, ये आ गया 99960, सही है, 99,960। अब 99,960 जो है वो क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या होगी जो 4, 6, 8, 12 एवं 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इससे बड़ी 5 अंकों की नहीं होगी, अगर होगी तो कितने की होगी, 6 की होगी, सही है। इससे छोटी 5 की भी होगी, 4 की भी होगी, 3 की होगी, लेकिन इससे बड़ी नहीं होगी। तो कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे, फिर जो संख्याओं से विभाजित करना है उनका एलसीएम लेंगे और उस संख्या में भाग देंगे, और जो शेषफल आएगा उसे घटा देंगे। सही, क्या करेंगे, घटा देंगे। एक और क्वेश्चन लिखा सेम करके दिखाएं सभी लोग। चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें छः, 12, 15 एवं 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे।
सही है, सेम क्वेश्चन है, आंसर बताएं। देखो क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इसमें 6, 12, 15 एवं 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। से कितना शेषफल बचे? 5। तो ये तो बाद की बात है, शेषफल बचेगा। सबसे पहले तो एक ऐसी संख्या निकालेंगे जिसमें वो भी 4 अंकों की 6, 12, 15 एवं 18 का पूरा पूरा भाग चला जाए। सही है, तो सबसे पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 4 बार 9 लिख दो। सही है। अब जो हमारा आंसर होना चाहिए वो वही क्या इससे आएगा। देखो 6 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं आएगा, 12 का भी नहीं आएगा, 15 का भी नहीं आएगा। तो जो हमारा होगा माइनस फिर प्लस जो भी करेंगे पहले तो। अब देखो सबसे पहले तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हम एक ऐसी संख्या निकालेंगे कि जिसमें 6, 12, 15 और 18 का पूरा पूरा भाग चला जाए और वो भी सबसे छोटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 6, 12, 15 और 18 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, यानी लासा लेंगे। ठीक, तो 6 कैंसिल हो गया। अब इन्हें 3 से कैंसिल कर दो। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18। अगेन 2 से कर दो। 2 दूनी 4, 5 और 2 3 6। ये आ गया हमारा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। सॉल्व करेंगे। 5 3 15 दूनी 30, 30 3 90, 90 दूनी 180। अब 180 एक ऐसी संख्या है जिसमें 6 का, 12 का, 15 का और 18 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब जिस संख्या में 6, 12, 15 एवं 18 का पूरा पूरा भाग चला जा रहा है उस संख्या में, सही है, तो उस संख्या का जिस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा वो सदैव उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस 180 का 9999 भाग देंगे। सही है, तो 1080 का 9999 हमने भाग दिया। ठीक, अठारह पंजे 90, कितना आया? 900। अगेन 99, एक और 9 था, 18 पंजे 90, 900। शेष कितना आ गया बेटा? 99 शेष आ गया। तो संख्या होगी हमारी 9999 माइनस का 99। सही है। अब देखो माइनस का 99 किया हमने, जैसे ही माइनस का 99 करेंगे तो समझो हमारे पास क्या है? 99 100 आया। ये संख्या क्या है? इन सभी से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, 15 से भी होगी और 18 से भी होगी। जबकि ये कह रहे थे कि पूर्णतः विभाजित ना हो। क्या कह रहे थे बेटा? पूर्णतः विभाजित ना हो। कितना शेष बचे? 5 शेष बचे। तो जैसे ही 5 शेष बचने की बात कह रहे हैं तो जैसे ही हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 5 हमारा शेष बचेगा। आंसर क्या आएगा? 9905। सी क्या होगा बेटा आंसर? 9905 आया। समझ में क्या होगा आंसर? 9905। सही है। हटाते हैं, अगला देखें। अच्छा सा क्वेश्चन स्टार लगा लेना। देखें, पांच अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 5,6 एवं 8 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो बेटा, अब तक बड़ी से बड़ी पूछ रहे थे, अब क्या पूछ रहा है? छोटी से छोटी। तो कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है
एक के पीछे उससे एक कम जीरो लगा दो, एक के पीछे क्या करेंगे, उससे एक कम जीरो लगा देंगे, वही क्या होगी, उन अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10,000। सही है, एक के पीछे हमने 4 जीरो लगा दिए, इससे छोटी 5 अंकों की संख्या नहीं होगी, क्योंकि अगर अब हमने इसमें से एक भी घटाया तो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। सही है, और जोड़ेंगे तो बड़ी हो ही जाएगी। अब देखो फिर वही कंडीशन आ गई, भाई इसमें क्या है, 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पता नहीं, 5 का पूरा पूरा जाएगा, पता नहीं, 8 का पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब फिर से 5, 6 और 8 इन तीनों संख्याओं का लासा लेंगे, यानी एक ऐसी संख्या निकालेंगे छोटी छोटी जिसमें 5, 6, 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्योंकि जिस संख्या में 5, 6, 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा, उस संख्या का जिस संख्या भाग जा रहा होगा उस संख्या में इन सब का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि देखो हमने इनका एलसीएम लिया 5, 6, 8, 2 से कैंसिल किया, 5, 2 3 6 2 4 8, ये आ गया तुम्हारा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4, 5 दूनी 10, 30। सही है, 3 चौक 12, कितना आ गया, 120। सही है, 4 3 12 5 60 दूनी 120 आ गया बेटा। अब 120 क्या होगा, एक ऐसी संख्या है जिसमें 6, 5 और 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। सही, 120 में क्या होगा, 5, 6 और 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब जिस संख्या में 120 का भाग जाएगा, जिस संख्या में 120 का भाग जाएगा, उस संख्या में 5 का भी भाग जाएगा, 6 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 120 का भाग लगाएंगे 10,000 में। सही बेटा, क्या करेंगे, 120 का भाग लगाएंगे किसमें, 10,000 में। लगा दो, बारह 96, 960, कितना बचा, 40, 12 3 36, शेष कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखो संख्या बराबर 10,000। अभी बताओ, अगर इस 10,000 में से मैंने कुछ घटाया तो संख्या कितने अंकों की रह जाएगी, 4 की रह जाएगी, क्योंकि घटाते ही 4 की हो जाएगी, 5 अंकों की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। सही, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये हमें ही पता करना पड़ता है कि जोड़ना है या घटाना है। ये कह रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, अगर घटाएंगे तो 4 अंकों की रह जाएगी, तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें कुछ ना कुछ जोड़ देंगे। अब देखो, मैंने जब तुम्हें नंबर सिस्टम कराया था तो जोड़ने वाले क्वेश्चन के लिए मैंने क्या समझाया था, जोड़ने वाले क्वेश्चन के लिए जब भी हम संख्या निकालते हैं तो लास्ट में आके, अंतिम बार में आके भाग एक बार ज्यादा देते हैं, जितनी बार जाना चाहिए उससे एक बार ज्यादा देंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। जोड़ने का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। सही बेटा, जोड़ने का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। और आगे कब बढ़ेंगे, जब भाग एक बार ज्यादा देंगे तब। सही है, तो हमने क्या किया, भाग एक बार ज्यादा दे देंगे, तो अब हम 3 बार ना देंगे, कितनी बार देंगे, 4 बार देंगे। कितनी बार देंगे, 4 बार। 12 चौक 48, 480, एक्स्ट्रा कितना आ गया, 80 आ गया। 80 उठा के यहाँ जोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा, 10,080। सही, क्या हो जाएगा, 10,080। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्या होगा बेटा आंसर, 10,080। 10,080 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी जो 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, और चाहे किसी से हो या ना हो। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, स्टार लगा देना। स्टार लगा देना। स्टार क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, मैं बोल रहा हूं। 4 अंकों की उस सबसे छोटी संख्या के
अंकों का योगफल ज्ञात करें, अंकों का योगफल ज्ञात करें जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 एवं 2, 4, 6, 10, 12 एवं 15 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे। अब देखो समझो, पहले क्वेश्चन समझते एक बार। सेम क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं 4 अंकों की उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें जिसमें 2, 4, 6, 10, 12 एवं 15 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचे। से कितना शेषफल बचे बेटा? 1 शेषफल बचे। अब सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले 4 अंकों की एक ऐसी संख्या याद करेंगे जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। फिर उसके बाद शेषफल देखेंगे और फिर उसके बाद अंकों का योगफल देखेंगे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखो क्या होगी। 4 अंकों की सबसे सॉल्यूशन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होगी, क्योंकि 1 के पीछे उससे 1 कम 0 लगा दो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1000। अब देखो हमने क्या किया, फिर से भी कंडीशन 2, 4, 6, 10, 12 एवं 15 का लासा लेंगे बेटा। से 2, 4, 6, 10, 12 और 15 का लासा लेंगे तो 2, 4, 6 छोटा है तो बड़ा लेके देखते हैं। 2, 4, 6, 10, 12 और 15 का लासा लेंगे तो देखो 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, ये तीनों कैंसिल हो गए। क्या बचा? 10, 12 और 15। क्यों कैंसिल कर दिए समझ लो, सब समझ गए होंगे, बट जो आज पहले दिन लेक्चर देखेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। तो समझ लो, जब किसी छोटी संख्या में उससे बड़ी संख्या का भाग दिया जाता है, लासा याद करते समय क्या देखते हैं, जब किसी छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या पूरा पूरा भाग चला जाता है तो सभी छोटी संख्याएं हटा देते हैं और बड़ी संख्याओं को लेके लासा ज्ञात करते हैं। अब देखो हमने इसमें 5 से भाग लगा दिया, क्योंकि किसी से लगा सकते हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी से, बट याद ये रहना चाहिए कि जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं वो अभाज्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अभाज्य। देखो 5 दूनी 10, 12 और 5 3 15, 3 का भाग 12 में हो गया, 3 कैंसिल, 2 का भी भाग 12 में हो गया, 2 कैंसिल किया गया। 12 गुणा 5 बराबर का 60। सही कितना एलसीएम आ जाएगा बेटा? 60 आ जाएगा। अब 60 का भाग देंगे 1000 में, दे दो 60 एकन 60, कितने बचे? 40। अब एक बार ज़्यादा दे देंगे, 7 6 42, 420। वैसे तो 6 बार जाना चाहिए, 6 6 36 360, बट एक बार ज़्यादा देंगे क्योंकि बात किसकी हो रही है? जोड़ने की। संख्या क्या होगी? 1000 प्लस, यही तो होगी। अब देखो शेष उल्टा आया कितना? 20। शेष बेटा कितना शेष आया उल्टा? 20 शेष आया। 20 इसमें जोड़ देंगे, जैसे 20 जोड़ा तो क्या हो गया? 1020 हो गई। अब 1020 पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 1020 क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जबकि ये कह रहे हैं पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या हो? 1 शेष बचे, तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे हमने 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 1021। अब 1021 वो संख्या है जिसमें 2, 4, 6, 10 और 12 एवं 15 का भाग देने पर 1 शेष बचेगा। यानी 1021 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा, 4 का दूंगा, 6 का दूंगा, 10 का दूंगा या 12 का दूंगा या 15 को दूंगा, किसी का भी भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। बट ये तो संख्या हो गई। अब इन्होंने संख्या नहीं पूछी, इन्होंने क्या पूछा? 4 अंकों की उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल पूछा है। क्या पूछा बेटा? 4 अंकों की उस सबसे छोटी संख्या क्या पूछा है? अंकों का योगफल पूछा है। तो अंकों का योगफल होगा हमारा, संख्या के अंकों का योगफल अंकों का
योग से संख्या के अंकों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, देखो यही तो अंक है 1 + 0 + 2 + 1, 2 1 3 1 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सही क्या होगा आंसर 4। तो दिए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी उस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा 4 होगा, जिसमें 2 4 6 10 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। सही कितना बचेगा 1। अगला क्वेश्चन देखें, स्टार लगा देना। स्टार का मतलब होता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तुम सोच रहे हो क्या स्टार, स्टार प्रभु की माया है। हाँ भाई बालकों, किसकी माया है प्रभु की। प्रभु के अलावा माया किसी की नहीं चल रही। यहाँ थोड़ी बहुत माया नरेंद्र मोदी की चल जाती, किसकी चल जाती है भाइयों बहनों। आज रात 8 बजे से स्कूल कॉलेज बंद तो क्या करें, देखें क्या करें, देखें। देखो स्कूल कॉलेज बंद कराने के साथ साथ सिनेमा हॉल भी बंद करा दिए। हमने तो सोचा था मूवी दिखाएंगे, अब मूवी नहीं देख पाई हमने। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। स्टार लगा देना, बस स्टार लगाते रहना। यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे जिस टाइप की मैं करा रहा हूँ, सेम ऐसे ही आएंगे। वीडियो पूरा देखा करें लास्ट तक। कभी कभार तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि लास्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराऊँ। क्यों नहीं कराऊँ लास्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? कुछ लोग क्या है लास्ट का वीडियो ही नहीं देखते, बट पूरा देखा करें। सही है बेटा, देखें क्वेश्चन है, किसी मंदिर की पांच घंटियां, किसी मंदिर की 5 घंटियां क्रमशः, किसी मंदिर की 5 घंटियां क्रमशः 2, 6, 2, 3, 6, 9 एवं 15, 9 एवं 15 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, के अंतराल से बजती हैं। यदि इन्हें पहली बार एक साथ, यदि इन्हें पहली बार एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः दोबारा कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? पुनः दोबारा कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? देखो क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं किसी मंदिर की 5 घंटियां क्रमशः 2, 3, 6, 9 एवं 15 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। यदि इन्हें पहली बार एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः दोबारा कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? सही है किसी मंदिर की 5 घंटियां से, कितनी घंटियां 5। अब जो करते हैं, सही बेटा। अब सबसे पहले एक चीज समझो, जो समय होता है वो गोल होता है। कैसा होता है? गोल। पृथ्वी गोल तो समय गोल। समय गोल है तो इसका मतलब क्या है, सारी चीजें गोल ही हैं। जिस पॉइंट से चलोगे अगर घूमते रहोगे तो दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ जाओगे। जैसे कि ये घड़ी है, इस घड़ी के इस पॉइंट पे पहली बार घंटी बजी 2 से,
फिर दोबारा बजी, फिर दोबारा, लेकिन पहली जो घंटी थी वो तुरंत ही 2 सेकंड बाद बज गई। अगली 3, अगली 6, अगली 9, अगली 15, फिर से 2 वाली फिर बज गई होगी, 3 वाली फिर बज गई होगी, ऐसे ही ये बजती चली जाएंगी, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, फिर ऐसा ही अपना एक एक वर्गांतराल पूरा करती चली जाएंगी। और एक ऐसा समय आएगा कि सभी की सभी एक बार फिर यहीं आके मिल जाएंगी। भाई दौड़ते दौड़ते क्या होगा, कोई तेज दौड़ रहा होगा, कोई धीमे दौड़ रहा होगा, और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जहां ये सब आके वापस लौट के आ जाएंगे। और वो ऐसा समय होगा जिसमें इन सब का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि भाई पूरा पूरा चक्कर लगा रहे हैं तो पूरा पूरा भाग जाएगा। और वो सबसे पहला समय होगा तो वो क्या होगा, सबसे छोटा समय होगा। वो सबसे छोटा समय ज्ञात करना है जिस समय में ये सभी एक साथ मिलेंगे। तो उस सबसे छोटे समय को ज्ञात करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, दी गई संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। दी गई संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो दी गई संख्याएं क्या है हमारी बेटा, 2, 3, 6, 9, 15। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या जो हमने लॉजिक लिखा है उसके हिसाब से 2 कैंसिल होगा बेटा, 3 कैंसिल होगा, 6 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, सॉरी 6 कैंसिल नहीं होगा, 6, 9, 15। इनका एलसीएम लेंगे, हमने 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब जाएगा भाग, नहीं जाएगा। तो ये आ गया हमारा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 तिया 90, यानी 90 सेकेंड बाद ये पुनः दोबारा बजेंगी। अब देखो अगर 90 सेकेंड है, क्या है बेटा 90 सेकेंड, अगर आंसर सेकंडों में दिया तो सेकंड में कर देंगे, मिनट में दिया तो मिनट में कर देंगे, और मिनट सेकंड में दिया तो मिनट सेकंड में कर देंगे। जैसे ही 90 मिनट को तुम 90 सेकंड को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो आंसर हो जाएगा 1 मिनट 30 सेकंड। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 मिनट 30 सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक आ रहा सबकी समझ में, सही है? नहीं आया तो व्हाट्सएप पे कमेंट करके बता देना, या वो इसी चैनल पे कमेंट करके बता दिया करें क्या सुधार करना है, क्या चीज़ थोड़ा चेंज करनी है, सब कुछ। सही बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखें 4 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20 एवं 30 सेकंड के अंतराल से बजती हैं। अंतराल से बजती हैं यदि यह पहली बार एक साथ बजाकर छोड़ दी जाएं तो 5 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? सही है, देखें क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, 4 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20 एवं 30 सेकंड के अंतराल से बजती हैं यदि यह पहली बार एक साथ बजाकर छोड़ दी जाएं तो 5 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? सही, 5 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक बार एक साथ बजने का समय निकालेंगे, यानी पुनः दोबारा कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। जैसे अभी किया था
वैसे ही करेंगे, टाइम गोल है तो भैया उस हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले 12, 15, 20 और 30 का लासा लेके ये देख लेंगे कि ये पुनः दोबारा कितने बजे या कितने समय बाद एक साथ बजी होंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 15 कैंसिल हो जाएगा। सही बेटा, अकॉर्डिंग टू कैंसिल शर्त क्या है, 15 कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 5 का भाग दे दिया, 12 तो 12 ही रहेगा, 5 चौक 20 और 5 के 30, तो 4 कैंसिल क्योंकि 4 का 12 पूरा पूरा भाग गया, और 6 कैंसिल क्योंकि 6 का 12 पूरा पूरा भाग गया। तो हमारा क्या आ गया, 5 गुणा 12 बराबर का 60 सेकेंड। कितना आया बेटा, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब हो गया 1 मिनट। 1 मिनट बाद ये पुनः दोबारा बजेंगी। सही है, पुनः दोबारा 1 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। अब पुनः दोबारा 1 मिनट एक साथ बजेंगी तो हमसे कब पूछा है, 5 मिनट पूछा है। कब पूछा है, 5 मिनट। तो फॉर्मूला लिखते हैं सीधा सीधा। फॉर्मूला होता है कुल बजने की संख्या बराबर कुल बजने की, थोड़ा इधर से लिखते हैं तो आ जाएगा पूरा, कुल बजने की संख्या बराबर, सही है, कुल बजने की संख्या बराबर कुल समय बटे एक बार एक साथ, एक बार एक साथ बजने का समय +1। एक साथ एक बार बजने का समय +1। तो कुल समय कितना बेटा, 5 मिनट। एक बार एक साथ बजने का समय कितना है, 1 मिनट। 5 बटे 1 + 1 बराबर का 6 बार। सही है, कितनी बार पूछा था, 5 मिनट पूछा था। तो 5 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 6 बार बजेंगी। सही, 5 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 6 बार। आया समझ में। सही, 5 बटे 1 + 1, तो 5 मिनट कितनी बार बजेंगी, 6 बार। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना। इसे दोबारा एक बार देख लो। कुल बजने की संख्या पूछी थी, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, कुल बजने की संख्या बराबर कुल समय बट्टे एक बार एक साथ बजने का समय +1। सही है, आया यहाँ तो समझ में। आज इतना ही रखते हैं। ये तुम्हारा एलसीएम का टॉपिक फिनिश हो गया। अब एचसीएफ यानी कि मासा चालू करेंगे। जो एलसीएम के एक आध क्वेश्चन रह गए होंगे वो लास्ट में जो विविध कराएंगे, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या थोड़े अलग टाइप से क्वेश्चन कराएंगे, उनमें करा देंगे। अब कल नेक्स्ट टॉपिक में क्या स्टार्ट करेंगे, मासा स्टार्ट करेंगे। सी बेटा क्या स्टार्ट करेंगे, मासा। बस पूरा वीडियो देखा करें, लास्ट तक देखा करें। कभी कभार मैंने क्या बताया था अभी, कभी कभार ऐसी फीलिंग आती है कि लास्ट में ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन ना कराऊं, क्योंकि मैं तो पूरी मेहनत से कराऊंगा और कुछ लोग क्या है पूरा वीडियो देखते नहीं हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि पूरा वीडियो देखा करें लास्ट तक। सभी लोग पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सही है, और शेयर करें और बाकी लोगों को भी बताएं। कुलदीप सिंह का प्रचार करें, बताएं भैया अच्छा पढ़ाते हैं हम, और कमेंट में लिखा करें कि कैसा पढ़ाया। जो कमी हो वो बताएं जिससे उसे हम सुधार कर सकें। सही है, क्योंकि कमियां सबकी होती हैं और सबको सुधारने की ज़रूरत है। बट जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हमें हमारी कमियां पता नहीं चलेंगे। तो सभी लोग क्या करेंगे, जो कमी होगी वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे मैंने कैसा पढ़ाया, अच्छा लगा या नहीं लगा। सही है।